मॉर्निंग बच्चों। तो हम आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचानने का नियम के बारे में जानेंगे। पहचान, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा रहता है, उसका अनुवाद PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है। ठीक है। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पहचानने का या बनाने का नियम को जानेंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका हम लोग बनाने का नियम जानेंगे। बनाने का नियम, तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, ओकर बाद होता है इज, आर या तो फिर एन, ओकर बाद होता है V4, ओकर बाद होता है ऑब्जेक्ट, उसको बाद होता है अदर वर्ड। अब हम लोगों को इज कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है, तो वह सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि ही, सी, इट, नेम के साथ इज का प्रयोग होता है। और फिर क्या होता है कि यू, बी, द, दे के साथ आर का प्रयोग होता है। और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। अब हम देते हैं इसका एग्जाम्पल है, जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है, तुम बाजार जा रहे हो, हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। क्योंकि सभी वाक्य के अंत में अगर रहा, रही रहेगा तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। इसको बनाने का नियम हम लिखा ही दिए हैं। तो अभी लिखेंगे राम, तो नाम के साथ इज का प्रयोग होता है, बताए हैं। राम इज प्लेइंग, ING लगा कर 4 का प्रयोग करना है। प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET। फिर बनेगा यू के साथ हम प्रयोग बताए हैं आर का, यू आर, गो के साथ लग जाएगा V4 यानी ING, गोइंग टू मार्केट। उसको बाद है बी मिस होता है हम लोग, और बी के साथ हम लोग आर का प्रयोग बताए हैं कि बी आर रीडिंग ए बुक। अब हम लोग जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा में क्या है? नेगेटिव सेंटेंस।
तो इसका बनाने का नियम होता है, बनाने का नियम होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसका बाद इज होता है या आर होता है या एम होता है, उसको बाद नोट होता है, उसको बाद V4 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसको बाद अदर वर्ड होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं। वह गाना नहीं गा रहा है। वह गाना नहीं गा रहा है, तो वह क्या होता है, ही। तो ही के साथ इज का प्रयोग होता है, क्योंकि हम नोट में लिखा चुके हैं, ही इज नोट सिंगिंग ए सॉन्ग होता है। ठीक है, इसी तरह अब हम अगला बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने का नियम होता है, बनाने का नियम होता है, सबसे पहले होता है इज या आर या तो फिर एम, ओकर बाद होता है सब्जेक्ट, ओकर बाद होता है V4, ओकर बाद होता है ऑब्जेक्ट, उसको बाद होता है अदर वर्ड, उसको बाद होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है, तब तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान होगा। जैसे एग्जाम्पल में रहेगा, क्या राम आम खा रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले राम है, तो राम के साथ नेम के साथ इज का प्रयोग होता है, तो सबसे पहले हम लोग इज लगाएंगे, उसको बाद राम हो जाएगा। अब राम के बाद V4 है, V4 नहीं वर्ब का चौथा रूप है, तो ईट के साथ लगा जाएंगे ING, ईटिंग, ए मैंगो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका बनाने का नियम होता है, सबसे पहले इज आर एम, उसको बाद होता है सब्जेक्ट, उसको बाद होता है नोट, उसको बाद होता है V4, उसको बाद होता है ऑब्जेक्ट, उसको बाद होता है अदर वर्ड, उसको बाद होता है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तो यू के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, तो यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे आर यू नोट राइटिंग ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब एक होता है WS क्वेश्चन, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका बनाने का नियम होता है, सबसे पहले होता है WS क्वेश्चन वर्ड, ओकर बाद होता है इज आर या एम, उसको बाद होता है सब्जेक्ट, उसको बाद होता है V4, उसको बाद होता है ऑब्जेक्ट, उसको बाद होता है अदर वर्ड, उसको बाद होता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। चलो, तब इसका एग्जाम्पल देते हैं कि हम लोग क्या स्कूल जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लोग क्या का मीनिंग लिखेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर वी गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। उसको बाद होता है WS क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। इसका बनाने का नियम होता है, सबसे पहले लिखेंगे WS क्वेश्चन वर्ड, उसको बाद होता है इज
आर एन, उसके बाद होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है नोट, उसके बाद होता है V4, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद होता है अदर वर्ड, उसके बाद होता है क्वेश्चन मार्क। उसको बाद हम एक एग्जांपल देते हैं कि हम लोग क्यों नहीं गाना गा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग लिखते हैं। तो क्यों का मीनिंग होता है वाई, WHY। उसके बाद हम लोग के साथ यानी बी के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आर, उसके बाद बी सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को।